तो दोस्तों आफ्टर लॉन्ग वीकेंड हमारा मार्केट यहाँ पर ओपन होने वाला है और अगर आप देखोगे कि मार्केट कंटिन्यूअसली अपने अपर लेवल्स पर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मैं अगर आपको वर्ल्ड मार्केट्स की बताऊं क्योंकि हमारा मार्केट और यूएस मार्केट एक लॉन्ग वीकेंड के बाद ओपन होने वाला है। यूएस मार्केट पे एक बारी या वर्ल्ड मार्केट्स पे, नॉट इवन यूएस मार्केट, पूरे वर्ल्ड मार्केट्स पे देखते हैं क्या यहाँ पर हमको गैप अप और गैप डाउन के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, यूएस मार्केट को देखते हैं। तो यूएस फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूँ, न्यूट्रल है, 100 पॉइंट न्यूट्रल ही हम इसको मानेंगे। डाउ जोन्स भी न्यूट्रल है और नए मतलब यूएस मार्केट से हमको कोई भी ऐसा गैप अप या गैप डाउन का संकेत देखने को नहीं मिल रहा है। उसमें से कौन से ऐसे सेक्टर थे जो बजिंग है और कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें आने वाले टाइम पे आप देखो ये बुल रैली स्टार्ट हुई है मार्केट में, आप सभी लोग जानते हो। इसमें से न जाने कितने कम लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर पाए, सबका फंड जो है बैंक अकाउंट में रह गया। सब लोग वेट करते रह गए कि मार्केट और डिप लगाएगा और डिप लगाएगा, लेकिन मार्केट, मैंने आपको उस समय चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था भाई साहब, इतना मतलब मैं आपको वीडियो में मतलब जोर जोर से बोल रहा था कि ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी है। इवन मैंने अपने टेलीग्राम पर भी आप लोगों को लिख रहा था ये अपॉर्चुनिटी है, इसको हल्के में मत लेना कि मार्केट गिरेगा और फिर मैं बाय करूंगा। मार्केट जब आप सोचते हो गिरेगा तब मार्केट नहीं गिरता है, इस चीज़ को ध्यान दो। जब आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है, अब मार्केट बुल रैली में आ चुका है, अब यहाँ से तोड़ फोड़ मचेगी, अब यहाँ से बाइंग आएगी, एग्जैक्टली वही टाइम होता है जब मार्केट गिरता है। जब भी आप लोगों की एक्सपेक्टेशन हाई होती है, अभी आप लोगों की एक्सपेक्टेशन हाई नहीं है। अभी आप लोग यही सोच रहे हो कि मार्केट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, इसका मतलब मार्केट अभी कुछ नहीं बढ़ा है। इस चीज़ का ध्यान रखना, टोटली अपोजिट चलता है हमारी थिंकिंग के मार्केट। तो अभी हम सेक्टर वाइज देख रहे थे, तो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है यहाँ पर कुछ तेजी देखने को मिल रही है और अभी आने वाले टाइम पे और ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इस इंडस्ट्रियल सेक्टर के कौन कौन से स्टॉक्स हैं एक बार इन पे भी नज़र डाल लेते हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं, एक बार इसको लोड होने देते हैं। ओके अभी लोड नहीं हो रहा है बट इट इज़ ओके। कंज्यूमर गुड्स जो है यहाँ पर भी हमको थोड़ा सा 1.5% की तेजी देखने को मिली। टेलीकॉम सेक्टर तो ऐसा लग रहा है, देखो ये जो सेक्टर है ना ये खुद में आपको हिंट दे रहे हैं। ऑटो सेक्टर हिंट दे रहा है, टेलीकॉम सेक्टर हिंट दे रहा है, कंज्यूमर गुड्स हिंट दे रहा है और इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है ये भी हिंट दे रहा है। तो इन कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे थोड़ा सा मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। बैंकिंग कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्या आपको लगता है मार्केट में क्या होना चाहिए? इसके अकॉर्डिंग ये लगता है कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आना पेंडिंग है, मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस चैनल पैटर्न। क्योंकि अब आप हिस्ट्री देखोगे, मैं भी आपको दिखाता हूँ, डोंट वरी। सो आप देखोगे कि जितनी बारी मार्केट अपने टॉप ऑफ द लेवल पर गया है, यहाँ से मार्केट में हमको एक सेलिंग देखने को मिली है। जितनी बार मार्केट अपने टॉप ऑफ द लेवल पे गया है उतनी बार मार्केट को सेलिंग देखने को मिली है मल्टीपल टाइम्स। अगर हम इसको चेक करें, सो वी गॉट अ सेलिंग फ्रॉम द अपर लेवल ऑफ दिस चैनल पैटर्न। नाउ अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम जब मार्केट में एक पैनिक सेल ऑफ आया था, एग्जैक्टली हो सकता है मार्केट यहाँ से गिरता, यहाँ से गिरता, यहीं से ही सेल ऑफ आया मार्केट में। अभी बस थोड़ा सा फर्क यहाँ पर इतना सा है कि मार्केट इस बारी अपने अपर लेवल्स को थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। और पिछली बारी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी मार्केट कहीं ना कहीं अपने अपर लेवल्स को होल्ड किया था और यहाँ पर भी मार्केट ने अपर लेवल्स को अपने होल्ड किया था। उसके बाद सेलिंग आई थी जुलाई के मंथ में। तो फिर मतलब मार्केट को ऊपर के लिए पुश करने वाले फैक्टर ज्यादा है, नीचे गिराने वाले फैक्टर अभी कम है। समझने का ट्राई, जो पॉइंट रिट्रेसमेंट लेता है तो इट इज हेल्थी टू फॉर दी दिस निफ्टी चार्ट पैटर्न, ये मार्केट के लिए हेल्थी होगा और हमको एक अच्छी बाइंग मूव देखने को मिल सकती है। बट पूरा सेल ऑफ आ जाना ये तो मुझे अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है हाल फिलहाल में। अभी बात करते हैं इंट्राडे लेवल। ये देखो ये चैनल पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन है, इसको ध्यान रखना, इसको मैं भी हटा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हमें कहीं मार्केट मंडे को तो मार्केट ऑफ है, ट्यूसडे को मार्केट कहीं हमें एक डिप में मिलता है और वो डिप होगी आपकी कहीं नियर बाई 23,280 या 23,300, मतलब कि नियर बाई है ना, 20-30 पॉइंट की रेंज रहने वाली है और वो बिल्कुल आपका इधर के आसपास आता है। या फिर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और एकदम पैनिक सेल ऑफ आ गया लाइक दिस काइंड ऑफ सेल ऑफ, तो ये हमारे लिए एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ये लेवल काम करने वाला है। तो दिस इज योर फर्स्ट बाइंग लेवल। इन केस अगर मार्केट, अब आप कहोगे यार गैप डाउन तो आपने बता दिया जो कि अच्छा सिनेरियो है, मार्केट गैप डाउन भी तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। सो इफ मार्केट ओपन गैप डाउन गैप अप 23,000 अबव 400, सॉरी अबव 500, 23,500 प्लस प्लस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम क्या करें? इस सिचुएशन में आपको मार्केट करना है अवॉइड।
तो फिर ट्रेड कैसे करेंगे? ट्रेड ऐसा करना है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ और फिर मार्केट नीचे आया, मान लो ये गैप अप हुआ, ठीक है, दिस इज द गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट रिट्रेसमेंट जिसको हम कहते हैं, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से छोटी मोटी एक रैली आई। तो यही करना है, मार्केट गैप ओपन हुआ, फॉल हुआ, फिर मार्केट ने यहाँ पर सेटल डाउन हुआ, फिर एक बाइंग आई, तो एग्जैक्टली मार्केट गैप ओपन हुआ, नीचे आया, रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पर सेटल डाउन हुआ। सो अब ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बाइंग पॉइंट बनेगा निफ्टी में इन केस ऑफ गैप अप, सिर्फ और सिर्फ गैप अप। यहाँ पर बाइंग करनी नहीं है, गैप अप ओपन होने के बाद जब रिट्रेसमेंट लेगा, यहाँ पर सेटल डाउन होगा, फिर ऊपर जाएगा, तो हम यहाँ पर बाइंग करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो दो बाइंग लेवल हो गए। एक सेलिंग लेवल दोस्तों हमारा यहाँ पर होने वाला है, एंड दैट इज दी 23,520, 23,520 यानी कि 23,520 के आसपास। अगर मैं बताऊं, ये 23,500 हम इसको मान लेते हैं, 23,500 एज अ रजिस्टेंस की तरह काम करने वाले। मार्केट फ्लैट ओपन हो, मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो, मार्केट अगर जा रहा है ऊपर, ठीक, 23,520 के आसपास कहीं मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, 23,500 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये हमारे लिए एज अ सेलिंग लेवल की तरह यहाँ पर काम करने वाला है, और यहाँ से हमको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। दिस इज द ओनली वन सेलिंग लेवल। मैं यहाँ पर सेलिंग के लिए ज़्यादा भी इंटरेस्टेड हूँ, पर इतना इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ कि भाई बस हर लेवल पर बेच के चलो, नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट डिप बाय कैसा मार्केट है, अभी साइडवेज मार्केट है, और यहाँ पर बाइंग होती है डिमांड एंड सप्लाई जोन पर। सप्लाई पे आया सेल, डिमांड पे आया बाय, लेकिन यहाँ पर ब्रेक डाउन पे सेलिंग करना मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी नहीं है ये। ओके, अगर बात करें यहाँ पर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। पहले हम क्या करते हैं, पूरी डेली टाइम फ्रेम पर विजिट करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट पैटर्न को देखते हैं, क्या हुआ है मार्केट में, पैनिक सेल ऑफ, पैनिक बाइंग, एंड नाउ इट इज टेकिंग टाइम, और वेट कर रहा है मार्केट किसी चीज का। किस चीज का वेट कर रहा है, वी डोंट नो। थोड़ा सा क्या पता, मार्केट जो इतनी वॉलेटिलिटी मार्केट ने क्रिएट करी, वो जो फ्रॉथ है उसको रिलैक्स ले रहा है मार्केट थोड़ा सा, उसके बाद अपनी डायरेक्शन स्टार्ट करेगा ऊपर या डाउन, नीचे, ऊपर के लिए लग रहा है फिलहाल तो भी। तो यहाँ पर देखोगे मल्टीपल डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन मार्केट ने लगातार डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई। एंड व्हाट इट डिनोट, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न डिनोट करती है बाइंग भी आ रही है, ऊपर भी गया मार्केट, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर मार्केट में सेलिंग आई, फिर वो सेलिंग सस्टेन नहीं कर पाई, मार्केट में बाइंग आ गई, फिर वो बीच में आके क्लोजिंग कर दिया। सो कुल मिला के बायर सेलर की फाइट चल रही है, जीत कोई नहीं रहा है, जल्दी जीतने वाला है कोई ना कोई। तो अभी इसको हम क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर लेके चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पर इसमें लेवल्स जो मैंने निकाल के रखे हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, सो अब बैंक निफ्टी, जैसे निफ्टी में एक रेंज बनी हुई थी, सेम रेंज बैंक निफ्टी में बनी हुई है। और अगर आपको ध्यान होगा तो मैं एक बार फिर से डेली टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ। बैंक निफ्टी में भी चैनल पैटर्न बन रखा है काफी लंबे समय से, लेकिन बैंक निफ्टी का जो चैनल पैटर्न है वो अपर नहीं पहुंचा है अभी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे है। तो इसमें स्पेस है मार्केट में ऊपर जाने का भी, ऑल टाइम हाई टच करने का। निफ्टी में स्पेस बिल्कुल नहीं है अभी। ओके, तो चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, यानी कि हम चलते हैं इसको लेके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। लेवल्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सो बैंक निफ्टी का जो हमारा लेवल रहने वाला है, फर्स्ट बाइंग लेवल, दैट विल बी 49,600, कहीं ना कहीं हमारे लिए एज अ एक डिप बाइंग लेवल की तरह बैंक निफ्टी में काम करने वाला है। तो इस लेवल को नोट डाउन करके रखना, क्योंकि ये मार्केट का बिल्कुल बेस पॉइंट है। मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस और मल्टीपल टाइम सपोर्ट मार्केट यहाँ पर ले चुका है। 49,600 विल बी द योर डिप बाइंग लेवल। ओके, तो दूसरा जो बाइंग लेवल बैंक निफ्टी में रहने वाला है, वो किस सिनेरियो में हम बाई करेंगे, इन केस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो उसके लिए तो मैंने आपको बता दिया अभी। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया, फ्लैट ओपन हो गया, तो किस तरीके से ट्रेड करना है। मार्केट अगर यहाँ कहीं गैप ओपन हुआ और फिर ऊपर जाने लगता है तो छोड़ दो, फिर हमको क्या करना है, फिर हमको अवॉइड करना है। बट अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ और मार्केट स्लोली ग्रेजुअली डाउन साइड के लिए नीचे आने लगा और 50,000 के आसपास मार्केट आ चुका है, तो अब ये 50,000 एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, साइकोलॉजिकल तरीके से अगर हम सोचें तो ये मार्केट में एज अ साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन चुका है। तो गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आता है, रिट्रेसमेंट जिसको हम कहते हैं, और 50,000 के आसपास नियर बाई ये बिल्कुल यहीं पर ही है। तो ये हमारे लिए क्या होगा, अब ये हमारे लिए एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह काम करने वाला है। इस चीज को ध्यान रखना, दिस विल बी अ डिप बाइंग लेवल 50,000 अगर मार्केट अपर से नीचे के लिए आता है रिट्रेसमेंट के लिए। तो दो बाइंग लेवल हमारे ये हो गए। गैप अप की सिचुएशन में ऊपर जाता है तो फिर छोड़ देना है। ओके,
अच्छा, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद भी ऊपर जाता है और 50,235 को ब्रेक करता है तब भी छोड़ देना है। बस जो लेवल बताएं वही आएंगे, सिंपल एनालिसिस रखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। सेलिंग लेवल हमारी सिंपल रहने वाली है 50,200 या 50,250। ये लेवल हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करने वाला है, एज अ सेलिंग लेवल की तरह हमारे लिए काम करने वाला है। इनकेस अगर मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है तो हम यहाँ पर सेल करके चल सकते हैं। एक ही लेवल सेलिंग का रहेगा और लेवल नहीं है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर फिन निफ्टी के बारे में। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। सेम चार्ट पैटर्न जो बैंक निफ्टी का एग्जैक्टली कॉपी बुक आप कह सकते हो, वही फिन निफ्टी का चार्ट पैटर्न बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम पर। सो कई लोग फिन निफ्टी लवर होते हैं, तो मतलब लवर नहीं कह सकते फिन निफ्टी, बट फिन निफ्टी ट्रेडर होते हैं, तो उनके लिए डेली टाइम फ्रेम पर दिखाएंगे यार, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो फिन निफ्टी में इतना डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना, ये स्लो एंड स्टडी करके धीरे 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 करके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मेंढक चाल चल रहा है ये, कछुआ की चाल चल रहा है फिन निफ्टी। और बैंक निफ्टी फिन निफ्टी अपनी क्लियर दिखा रहे हैं कि भाई हम तो, हमारा कैरेक्टर ऐसा है। लेकिन फिन निफ्टी कहीं ना कहीं छुपा रुस्तम की तरह मार्केट में स्लोली स्लोली करके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, साइडवेज होके। फिर निफ्टी के लेवल्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें भी एक रेंज बनी हुई है, जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में बनी हुई है। फिर निफ्टी की जो बाइंग रेंज रहेगी दैट विल बी 22,200। ये लेवल के आसपास कहीं अगर ये गैप डाउन ओपन होता है या एक मॉर्निंग डिप लगाता है तो ये एज हमारे लिए बाइंग लेवल की तरह काम करने वाला है 22,200। गॉट इट। जो दूसरा बाइंग लेवल रहेगा वो रहेगा 22,400। सेम लॉजिक, गैप अप ओपन हुआ अगर मार्केट और उसके बाद रिट्रेसमेंट लेने आया और 22,400 के आसपास मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो ये हमारे लिए एज अ क्या करेगा, डिप बाइंग लेवल की तरह काम करेगा, एज अ सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा, और ये हम यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। तो इस तरीके से बाइंग लेवल होंगे। सेलिंग का थोड़ा सिंपल है। सेलिंग में क्या होगा, अगर मार्केट 22,300 का ब्रेक डाउन करता है, यानी कि इस लेवल का ब्रेक डाउन, दिस लेवल, और ब्रेक डाउन कैसे, मार्केट गैप डाउन ओपन ना हो, फ्लैट ओपन हो और गैप अप ओपन हो, इन दो सिनेरियो में अगर मार्केट नीचे आ रहा है और 22,300 के नीचे फिसल रहा है, तो हम यहाँ पर सेलिंग करके चल सकते हैं। हमारे पास एक काफ़ी 100-150 पॉइंट की रेंज है, इसको हम प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के एनालिसिस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो का जो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। और दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम पर मैं आपको कई सारी अपडेट्स देता रहता हूं। अगर आपको इनका बेनिफिट लेना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है।